क्या आप सिर्फ झंडा फहराते हैं या संविधान भी मानते हैं? ये सवाल थोड़ा असहज है लेकिन जरूरी है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद जरूर हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत ने तय किया कि आज़ादी को चलाया कैसे जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी मिलना एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन आज़ादी को नियमों, अधिकारों और सीमाओं में बांधना एक राजनीतिक और नैतिक निर्णय था। 26 जनवरी वो दिन है जब भारत ने कहा, अब यहाँ सत्ता किसी व्यक्ति की नहीं होगी, किसी परिवार की नहीं होगी, किसी धर्म या जाति की नहीं होगी, सत्ता होगी संविधान की। दरअसल यही गणतंत्र है, जहाँ नेता बड़े नहीं होते, कानून बड़ा होता है। और नागरिक इसलिए नहीं बराबर होते क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, बल्कि इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि संविधान हमें बराबर मानता है। संविधान कोई पूजा की किताब नहीं है जिसे सिर्फ मंच पर रखा जाए करने वाला दस्तावेज है। ये उन लोगों ने लिखा था जो सत्ता में नहीं थे, जो जेल में थे, जो जानते थे कि सत्ता अगर बिना नियम के मिली तो वही आज़ादी कल तानाशाही बन जाएगी। इस संविधान में सिर्फ अधिकार नहीं है, इसमें चेतावनी भी है कि अगर नियम नहीं माने गए तो सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर आदमी को होगा। जब गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर टैंक चलते हैं, मिसाइलें दिखाई जाती हैं, तो वो ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है, वो एक संदेश है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, ताकि देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। सैनिक सरहद पर इसलिए खड़ा है ताकि हम संविधान पर बहस कर सकें, असहमति जता सकें और सवाल पूछ सकें। अब असली सवाल, क्या हम 26 जनवरी को सिर्फ एक छुट्टी की तरह देखते हैं? क्या संविधान हमारे लिए महज एक किताब है या एक व्यवहार है? क्योंकि देशभक्ति नारे लगाने से तय नहीं होती। देशभक्ति तब दिखती है जब आप लाइन में खड़े होते हैं, जब आप नियम तोड़कर गर्व महसूस नहीं करते, और आप जब उस आदमी के अधिकार की भी बात करते हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं। तो आज कोई बड़ा वादा नहीं, बस इतना कि हम नियमों को अपने से छोटा नहीं समझेंगे, हम असहमति को देशद्रोह नहीं कहेंगे, और हम ये मानेंगे कि भारत किसी एक सोच का नहीं, संविधान की सोच का देश है। क्योंकि तिरंगा सम्मान का प्रतीक है और सम्मान किरदार से आता है। अगर संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।